हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल इजी टैट स्टडी में। फ्रेंड्स, जैसे कि कल हमने हिंदी का टॉपिक था स्वर, उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन कहते हैं हम जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ड की सहायता से हो। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ड की सहायता से हो व्यंजन कहलाते हैं। या ये बोल सकते हैं स्वर वर्णों पर आश्रित निर्भर रहने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। और फिर उसके बाद हम बोलते हैं व्यंजन कितने प्रकार का होता है। तो व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, स्वर सहित व्यंजन और स्वर रहित व्यंजन। तो जो स्वर सहित व्यंजन होते हैं उसमें का के नीचे हलंत नहीं होता, ये स्वर, इसमें स्वर समाहित है का, क्योंकि इसमें छोटा आ है। और जो स्वर रहित व्यंजन होते हैं उसमें का के नीचे हलंत लगा होता है, ये आधा का बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं व्यंजन के भेद या व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन के भेद हम स्टार्ट करते हैं। पहला है जो वो है स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन जो का से माँ तक के वर्ड होते हैं, जिसमें कौन से का से माँ तक के वर्ड होते हैं। तो पहला वर्ग होता है का वर्ग, फिर होता है चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का से अड़ा तक, चा से वहाँ तक, टा से अड़ा तक और ता से ना तक, पा से माँ तक। तो इसे बोलते हैं ये जो का वर्ग का जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है। चा वर्ग का होता है वो तालु से होता है। टा वर्ग का मूर्धन्य से होता है। ता वर्ग का दंतस्थ से होता है। पा वर्ग का ओष्ठ से होता है। ये क्रम से होता है। और कभी कभी ये सीरीज का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो वर्णों का उच्चारण होता है वो कंठ से लेके सीरीज में बताइए कि कैसे कैसे वर्ड निकलते हैं। तो उसका ये जो सीरीज है वो है कंठ, तालु, मूर्धन, दंतस्थ, ओष्ठ। और ये जो आपके होते हैं यमगणनम, ये अनुनासिक या पंचाक्षर बोला जाता है इनको। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं उच्छिप्त व्यंजन। क्या आते हैं? उच्छिप्त व्यंजन। तो उच्छिप्त व्यंजन के बारे में देख लीजिए। उच्छिप्त व्यंजन दो होते हैं, डा और ठा। डा और ठा। उच्छिप्त व्यंजन का अर्थ फेंकना या उछालना होता है। फेंकना या उछालना होता है। उच्छिप्त व्यंजन का उच्चारण झटके के साथ किया जाता है। उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग किसी भी शब्द के बीच में या अंत में करते हैं। किसी भी शब्द के बीच में या अंत में करते हैं, प्रारंभ में नहीं करते हैं। ठीक है, और आपका जो है एक और वर्ड होता है जिसे जो जा और फा, जा और फा, ये जो है आपके ये आगत शब्द हैं, या इन्हें हम बोल सकते हैं विदेशी व्यंजन भी बोल सकते हैं। विदेशी व्यंजन, इनको विदेशी व्यंजन और आपके आगत शब्द भी बोलते हैं इनको, और इनको अरबी भाषा के शब्द भी बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है कक्रश या कठोर व्यंजन। ये भी चार होते हैं, टा, ठा, ड़ा और ढा। इन्हें मूर्धन वर्ड भी बोलते हैं। उसके बाद आपके आते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन। ये चार प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष। तो आपके अल्प प्राण जो होते हैं वो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहला और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, मतलब जो एक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं ना, तो पहला, तीसरा, पांचवा, मतलब जो विषम संख्याएं होती हैं वो अल्पप्राण होती हैं। और अल्पप्राण में आपके अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। कौन से व्यंजन आते हैं? अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। और इसमें आपके सभी स्वर आते हैं। क्या आते हैं? इसमें आपके सभी स्वर आते हैं। तो इसकी जो होता है फिर आता है आपका महाप्राण। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड आता है। और इसमें आपके ऊष्म व्यंजन आते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन तो आपको पता होगा। अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा। ठीक है, और आपके जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो होते हैं शा, 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 हा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका है सघोष। वह होता है सघोष। इसमें आता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये होता है आपका सघोष। सघोष में भी सेम ऐसा ही होता है। सघोष में आता है आपका अंतस्थ व्यंजन आता है और आपके सभी स्वर आते हैं। ये होता है सघोष। ठीक है, और अघोष, इसमें पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा प्लस ऊष्म व्यंजन। और अघोष की जो टोटल संख्या होती है
वो 13 होती है। इसमें ऊष्म में आते हैं, ऊष्म में होते हैं आपके साथ साथ सा हा, लेकिन इसमें हा को छोड़ दिया जाता है। हा को छोड़ के टोटल संख्या अघोष की 13 होती है। उसके बाद एक मतलब ऐसे ही थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा वर्ड आवश्यकता पड़ने पर, मतलब पहले प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा वर्ड आवश्यकता पड़ने पर अपने शब्द के पहले वर्ड में बदल जाता है, मतलब शब्द का अर्थ बनाने के लिए पहले वर्ड में बदल जाता है। उसके बाद आपका है अंतस्थ व्यंजन। हमने ऊपर बता ही चुके हैं अंतस्थ व्यंजन यारा लावा। तो जब फेफड़े पहले अंदर की ओर श्वास वायु लें फिर छोड़ें तो ये क्रिया अंतस्थ व्यंजन कहलाती है। आपका या और वा इस पर संघर्षी व्यंजन होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। उसके बाद आते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन सा हा, ये 4 होते हैं। फेफड़े जब उच्चारण करते समय गर्म श्वास वायु बाहर छोड़ते हैं उसे हम ऊष्म या संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद आपके आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आपके हैं छात्राज्ञा और श्राम। छात्राज्ञा और शा, छा बनता है आपका का और शा के मेल से, आधा का प्लस सा, और आपका त्रा बनता है आधा ता और रा से, और आपका ज्ञा बनता है जा, आधा जा और वहाँ से आपका शा ऋषि वाला शा, आधा शा और रा से। ये ऐसे इसका संयुक्त व्यंजन इसलिए इनको बोलते हैं। इनका 2 वर्डों से मिला के ये एक व्यंजन बनता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ये पार्श्व व्यंजन या प्रकम्पित व्यंजन। जो आपका पार्श्व व्यंजन होता है वो ला होता है। ला क्या होता है आपका पार्श्व व्यंजन, ये जो है ये पार्श्व व्यंजन होता है आपका। और प्रकम्पित व्यंजन आपका रा होता है, रा। और इसको रा को जो है लुंठित व्यंजन या फिर आपको लुंठित या प्रकम्पित 2 नाम होते हैं इसके, ये बोलते हैं, ठीक है। और पार्श्व व्यंजन आपका ला होता है। अब आप एक बार ये एक जो वर्णों का उच्चारण स्थान मतलब एक सूत्र हैं ये थोड़े से, वो आप इसको नोट डाउन कर लेना कहीं। अकुहा विसर्ग नियानाम कंठा, मतलब इसमें आ आता है, का वर्ग आता है, विसर्ग आता है और हा आता है। उसके बाद आता है इचुयश नाम तालव्य, इसमें ई आता है, चा वर्ग आता है, या आता है और शा आता है। ऋतुरस नाम मूर्धाम, री आता है, टा वर्ग आता है, रा आता है, सा आता है। ऋतुरस नाम दंता, ली आता है, इसमें ता वर्ग आता है, ला और शा आता है। उपध्यानाम ओष्टा, ओ पावर्ग, और ये आपका ये एक निशान होता है, इसे उपध्यानाम के नाम से जानते हैं। ए दो तो कंठ तालु ए और आई आता है, ओ दो तो कंठोष्टम ओ और अहु आता है, वकश्य दंतोष्टम वा आता है, यम गर्णम नासिक, मतलब इसमें सारे जो पंचाक्षर थे ना वो सारे आ जाते हैं इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए आपका व्यंजन टॉपिक कंप्लीट हो गया है।